अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ये काफ़ी दिन के बाद ब्लॉग आ रहा है। आपको पता है ये महीने रजब का ऐसा बाबरकत महीना है कि अगर वक्त मिले तो कोशिश करनी चाहिए ख़ुसूसी इबादत का अहतमाम किया जाए। और जनाब ये वीकेंड था और हाला और शायान के लिए मैंने सोचा बाहर से नाश्ता लेके आती हूँ। काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन शान ने कहा चलो चले मम्मा जाते हैं सिविक सेंटर में ना एक अच्छी सी नई शॉप ये इस तरह से इन्होंने खोली थी जहाँ पे नाश्ता बना रहे थे, ये बहुत अच्छा, और अहमद बेकर्स के साथ। तो जनाब यहाँ पे जाके पूछा तो निहारी तो उस वक्त ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका था, 11:30 बजे का टाइम था। और लेकिन पाए थे और हलवा पूरी और चने थे। हमने सोचा वही लेके जाते हैं और ज़रा टेस्ट करते हैं। फ़र्स्ट टाइम हम इन्हें टेस्ट करने वाले थे। ये अच्छा बना हुआ था, अच्छा लग रहा था, देखने में अच्छा लग रहा था। शायद ने मुझे कहा मम्मा नाश्ता लेके जाएंगे, आज इधर से लेके जाएंगे, आप नहीं बनाएं, वरना यूजुअली आपको पता है कि मैं बच्चों को खुद ही बना के दे देती हूँ। तो जनाब यहाँ पे मैं ले आई थी, पाए भी ले आई थी और हलवा पूरी और चने भी ले आई थी। हाला पाए ज़्यादा शौक़ से खाती हैं और शायन का दिल चाह रहा था हलवा पूरी खाने को, तो जनाब अच्छा बना हुआ था। लेकिन इनके जो पाए थे इनमें बहुत ज़्यादा स्पाइस तेज़ था, गरम मसाला बहुत ज़्यादा डला हुआ था। हम लोग ऐसे बनाते हैं कि जो खाए जा सकें, लेकिन मुझे पर्सनली इनके चने भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी लग रहे थे, लेकिन दोनों बहुत खुशी से खा रहे थे, मज़े से खा रहे थे। और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ने खूब खाया। आजकल बच्चों को छुट्टियां हैं, थोड़ा सा लेट भी हो जाते हैं उठने में, और यही वो दिन होते हैं जिनमें आप रिवीजन भी करवा सकते हो क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं। और लकीली हमें एक वीक मिल गया, ऑलमोस्ट 9 डेज़ मिल गए। और 9 डेज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिन हैं जिनमें बच्चों को तैयारी अच्छे तरीके से करवाई जा सकती है। और मेरा है ना हर कोई इसी तरह कर रहा होगा। और इस दफ़ा मैंने कोई क्लीनिंग वगैरह इन 9 डेज़ में कोई एक्स्ट्रा काम घर का बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम दिया था। और ज़ाहिर है रजब का बहुत ही बाबरकत महीना है और कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ख़ुसूसी इबादत का अहतमाम किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने दिल को सुकून भी मिलता है, ऐसी चीज़ों से तसल्ली भी होती है और अल्लाह ताला आफ़ियत रखता है, अल्लाह ताला बरक़ात नाज़िल करता है। और ये है कि अच्छा गुज़र गई हैं छुट्टियाँ, तकरीबन गुज़र ही चुकी हैं। बल्कि आज जो दिन है वो है इलेक्शन का दिन है और बहुत से लोगों ने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट भी डाले होंगे। बस पाकिस्तान के लिए हम ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन है, जो आवाम के साथ मुखलिस है, अल्लाह ताला उसको उसकी हुकूमत बन जाए। और बिल्कुल हम यही चाहते हैं उसी का इंतखाब हो। जनाब बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो वोट डालने नहीं गए होंगे, तो कोशिश करनी चाहिए, ये एक अमानत है और डाली जाए। ये मैंने बनाया था, काबली पुलाव बनाया था, चिकन के साथ बनाया था, चिकन पड़ा हुआ था और चिकन के साथ बना दिया था। ये आज मैंने नहीं बनाया, ये तकरीबन 1-2 दिन पहले बनाया था और बहुत देर से बनाया था। आजकल ज़रा हम देर से सो रहे होते हैं तो अक्सर दिल चाहता है कुछ खाने को। और शायन ने मुझे कहा कि मम्मा आप ना अभी या तो मंदी बनाएं या काबली बनाएं। और ये काफ़ी लेट हो चुका था, तकरीबन रात के 11:30 बजे हुए थे। एंड मैंने सोचा चले ठीक है जी, ये अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। मेरे हस्बैंड की उनकी आदत थी कि जब बच्चे सो जाते थे, क्योंकि मेरे बच्चे वहाँ कतर में तकरीबन यानी सुबह मैं 4 बजे उठा देती थी, 5 बजे उनकी बस आ जाती थी। तो अक्सर रात में मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे कि मदीहा अभी कुछ अच्छा सा बना दो, कोई पुलाव बना दो, कुछ ऐसे। तो अक्सर वो 10:30-11 बजे ही मैं बना रही होती थी। तो ये छोटे छोटे क्लिप्स मैंने लिए हुए थे, बस डालने का जो है ना वो वीडियो एडिट करके मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था, या थोड़ी सी मैं कह सकते हैं कि लेज़ी हो रही थी। लेकिन आपने मेरे चैनल को इसी तरह देखते रहना है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर किया करें। और जनाब ये कोफ्ते जो हैं वो उसी रेसिपी के साथ रेगुलर रूटीन में जो मैं बना रही होती हूँ, मैंने बनाए ये कोफ्ते कैनेंस के थे और सिंपल इनको फ्राई करके मसाला बना के मैंने डाल दिया था। और ये मैंने बनाया था आज नाश्ते से भी पहले, जब बच्चे सोए हुए थे तो सबसे पहले मैंने सोचा कि ये कर देती हूँ, क्योंकि मुझे आज कपड़े भी वॉश करने थे। और मैंने सोचा कि अगर कपड़े धोने लगी तो बहुत वक्त लग जाएगा। और यहाँ पे ये हाला और शायान के लिए मैं नाश्ता भी बनाने लगी थी। और नाश्ता क्या बनाने लगी थी कि आज हाला से मैंने कहा हाला मैं आपके पास खड़ी होती हूँ, आप छोटा सा अपना पराठा बना लें।
तो यहाँ पे साथ साथ मैं उन्हें बता रही थी कि किस तरह से आपने बेलन को चलाना है और इक्वल फोर्स जो है वो अप्लाई करनी है, रोटी को फाड़ना नहीं है। और वो देखें कितने आराम से और प्यार से उसको बड़ा करने की कोशिश करी मैं। हालांकि कही हालांकि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर ये फट भी गई ना तो ये जुड़ जाएगी, लेकिन कोशिश करें ये फटे नहीं। और यहाँ पे बहुत एहतियात से मैं उनसे कही थी थोड़ा थोड़ा ऑयल डालें, और इस तरह से आराम से मैं उनसे कह रही थी कि बहुत एहतियात से आप भी अपनी बच्चियों को ना इस तरह कोई ना कोई काम सिखाएं। अब हालात थोड़े बहुत ये अपनी नूडल्स बना लेती हैं, मुझे डर इसलिए अब ज़्यादा नहीं लग रहा होता क्योंकि मैंने समझाया फ्लेम बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। बस आप अभी फ़्राइज़ तो खैर उन्हें बनाने की मैंने बिल्कुल इजाज़त नहीं दी, फ़्राइज़ में ज़ाहिर है ऑयल होता है तो वो गिर भी सकता है बच्चियों पे। ये तो मैं पास में खड़ी हुई थी और मैंने से कहा चलें आप छोटा सा बेशक मोटा ही पराठा बने आप बनाएं, कोशिश करो इसके किनारे मोटे ना रहें, समझा रही थी मैं साथ में इनको। और ये है कि साथ साथ ये भी बता रही थी कि इस्तेमाल के बाद ऐसा नहीं है कि चीज़ें वहीं पे फेंक दो, आप एक्स्ट्रा चीज़ें आप जहाँ से जो चीज़ उठाइए उसको वापस रखें। मैनर्स तब भी इनमें इतने बच्चों को ना हर सलीका भी सिखाना चाहिए। जहाँ पे आपने रोटी बेली है उस जगह को भी साफ़ रखें। ये थोड़ी बहुत चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, बल्कि एक दो चीज़ें ऑयल लेने गई थी मैं और ये देख लें साथ में एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ गई। फिर याद आया कि हाँ जी शैम्पू भी ख़त्म होने वाला है तो शैम्पू भी ले आई। आजकल पकोड़े जब बारिश होती है ना तब हम पकोड़े बना के खा रहे होते हैं, तो बेसन भी आजकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था। और चावल मैं 5-5 किलो के ले आती हूँ, लेकिन अभी ऐसा था कि मेरे पास थोड़े से चावल पड़े थे इसलिए मैंने ये किलो के पैकेट्स ले आई थी। और मेरा ख्याल है मेरे लिए बेहतरीन यही है कि छोटे छोटे पैकेट्स लाए जाएँ, जितनी आपकी कंजप्शन होती है आप उसके अकॉर्डिंग लाया करें। और जनाब ये हैंड वॉश भी मेरा किचन का ख़त्म हो गया था और उसको रीफ़िल में ले आई थी ताकि मैं डाल लूँ। और ज़रूरत की थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो मुझे लग रहा था कि शायद मुझे ले जानी चाहिए, ये फ्राइड अनियन मैं अक्सर ले आती हूँ, बहुत अच्छा रहता है अगर आप जल्दी में हैं या पुलाव वगैरह बनाना ना तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त ये मैं इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं ले आई थी। और नूडल्स तो आपको बताइए बच्चों की चीज़ें तो आपने कुछ ना कुछ स्नैक्स आपने लाने ही होते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे बाहर स्ट्रीट में या शॉप पे नहीं जाते, इसलिए मैं बच्चों की चीज़ें अक्सर ला के रखती हूँ जब वो ख़त्म होने वाली होती हैं। और सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है मुझे लगता है मेरे घर में चाट मसाला इस्तेमाल होता है। जो चीज़ हाला बनाती हैं, इवन ये अमरूद काट के खाती हैं, कुछ भी खाती हैं तो उसके ऊपर हाला चाट मसाला इतना ज़्यादा डालती हैं। और ये मैं ले आई थी देसी घी, मैंने सोचा इस दफ़ा ना मैं अपने बच्चों को अब जो आजकल पराठे बना के दूँगी या दाल जो भी बनाए उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल दिया करूँगी, इट्स गुड फॉर हेल्थ। और मेरा ख्याल है पिकल तो होना बहुत ज़रूरी है, जब आप दाल वगैरह के साथ अचार खाते हैं तो खूब मज़ा आता है। ये थोड़ी बहुत ग्रॉसरी लाई थी। आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, खुश रहिए।